नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ ऋषिका मिश्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों यहां की सियासी हवा गरमाई हुई है। कभी पार्टी में उलटफेर हो रहे हैं तो कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं और कभी विपक्ष पक्ष पर बयानबाजी करता नजर आता है। इसी कड़ी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव करीब देखकर हेमंत सोरेन धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता में हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी नाकामियों को उजागर करेंगे। झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की नाकामियों को जनता के बीच उजागर करने के लिए 6 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएगी। झारखंड में गठबंधन की सरकार ने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया। अब जबकि चुनाव की घोषणा होने में कुछ दिन बची हुई है तो एक के बाद एक खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। जनता सब कुछ जानती है। आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने पूछा झारखंड की जनता को क्या मिला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि 5 साल पहले जनता से सत्तारूढ़ गठबंधन ने जो वादे किए थे उसमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 5 साल में युवाओं को नौकरी नहीं मिली। लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं होती रही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब जबकि चुनाव बेहद करीब है तो धड़ाधड़ घोषणाएं की जा रही है। सिपाही की भर्ती की जा रही है। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि मौसम कैसा है, अभी भर्ती करना उचित होगा या फिर नहीं। सरकार के मुखिया जानते थे कि बहाली पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू नहीं हुई थी। वोट के लिए भर्ती का नाटक किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार को पता था कि फिजिकल टेस्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऐसे मौसम में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई, जो जानलेवा साबित हुआ। युवाओं को 10-10 किलोमीटर दौड़ा दिया। न पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी, न छांव का इंतजाम। बीमार पड़ने पर इलाज की भी व्यवस्था नहीं थी। 1 दर्जन से अधिक युवाओं की जान चली गई। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली की दौड़ में मौतें हुई। हादसा नहीं, हत्या है। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता कभी इस सरकार को माफ नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के दावे अब नहीं चलेंगे। आज भी भ्रष्टाचार झारखंड को तबाह और बर्बाद कर रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।